गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कारपेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो कारपेट रीस्ट्रक्चरिंग में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4 ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 1999 में। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खोलिए पेज नंबर 21। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? गिवन है, गिवन एबी लिमिटेड है, 2 डिविजन्स हैं इसकी, ए एंड बी। ओके, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की। ओके, ए और बी की बैलेंस शीट आपको दी हुई है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट है ये पुराने फॉर्मेट में दी हुई है। आजकल का फॉर्मेट क्या है? हाँ जी, ये बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है पुराने फॉर्मेट में दी हुई है। आजकल हमको बनानी है किसमें? रिवाइज फॉर्मेट में, रिवाइज शेड्यूल 6। ओके, तो हम इसके जो क्वेश्चंस को रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से ही करेंगे। ओके, हम इसको रिवाइज शेड्यूल का फॉर्मेट में करेंगे। ओके, एबी लिमिटेड है, इसकी 2 डिवीजन है ए और बी। अब ये डिसाइड हुआ कि बी डीमर्ज की जाएगी, एक न्यू कंपनी बी लिमिटेड फॉर्म की जाएगी, और इस बी लिमिटेड की जो नई कंपनी होगी, ये न्यू कंपनी विल अलॉट 5 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, यानी टोटल 50 करोड़ इज द पीसी। किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शेयर होल्डर्स ऑफ एबी लिमिटेड। ओके, तो हमें करना क्या है? जर्नल एंट्री करनी है बी की बुक में और एबी लिमिटेड की बुक में। बैलेंस शीट बनानी है बी की और एबी की बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर, बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर। और क्वेश्चन क्या कहता है? और दोनों ही कंपनी की हमको एनएवी निकालनी है बिफोर मर्जर, और बी तो आफ्टर मर्जर ही आएगी, तो यानी तीनों हमको एनएवी निकालनी है। और तीसरा पार्ट है इम्पैक्ट बताना है, क्या इम्पैक्ट होगा। इस डीमर्जर का इम्पैक्ट क्या होगा शेयर होल्डर्स पर। ये सारा क्वेश्चंस के अंदर हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हम रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से लिख लेते हैं। ओके, तो ये हम बनाते हैं ए की ए डिवीजन और ये बी डिवीजन, और यहां पर हम लिख देते हैं ए बी लिमिटेड की टोटल। तो सबसे पहला होता क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, नई रिवाइज शेड्यूल के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी जो होता है, हाँ जी, इक्विटी लायबिलिटी होता है।
इस इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, फिर क्या होता है, सेकंड एनसीएल होता है सर, नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद होता है करंट लायबिलिटीज। उसके बाद में क्या होता है, सेकंड असेट्स होती हैं। ठीक है, असेट्स क्या होती हैं, नॉन करेंट, इसमें फिक्स असेट्स हो जाती है। फिक्स असेट्स का कई बार क्या होता है, कॉस्ट दी होती है माइनस डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीवी। उसके बाद में करंट असेट्स, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट हमें हमेशा चाहिएगा, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जो ए डिवीजन है और ये है बी डिवीजन। ओके, तो हम ए डिवीजन की फिगर्स लिख लेते हैं। कॉस्ट है फिक्स असेट्स की 600, डेप्रिसिएशन है 500 और डब्ल्यूडीवी है 100। ओके, बी का क्या है, बी का हम लिख लेते हैं। बी की फिगर दी हुई है, बी डिवीजन की फिगर दी हुई है। 300 फिक्स असेट्स, 100 डेप्रिसिएशन एंड 200 डब्ल्यूडीवी। टोटल दिया हुआ है 900, 600 डब्ल्यूडीवी एंड 300, डेप्रिसिएशन 600। करंट असेट्स क्या दी हुई हैं, 400 एंड 300, दैट इज 700। ओके, करंट लायबिलिटी जो इसमें से लेस की गई है, क्योंकि नए फॉर्मेट के हिसाब से करंट लायबिलिटीज को हम इस साइड में लिखेंगे, तो ये हो गया 200। ओके, उसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, लोन फंड यानी नॉन करंट, यहाँ नील है, यहाँ 100 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 100। शेयर कैपिटल 50 दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है 60। ओके, तो बेसिकली यहाँ टोटल हमारा हो गया 500, यहाँ टोटल हुआ हमारा 500, टोटल हुआ 1000, ये भी 1000 है, तो ये 500 है तो ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा टोटल। इसका मतलब कि हमारी शेयर होल्डर्स एंड रिजर्व एंड फंड, हम इसका 300 मान के चलें और इसका ए डिवीजन का हम 400 मान के चलते हैं। लेकिन क्योंकि ठीक है, यानी ये जो इन दोनों का ये हो गया आपका अलग अलग, ये हम कर नहीं सकते, तो ये हमने माना कि डीमर्जर वाले जो अलग डिवीजन जा रही है, इसका हमने 300 मान लिया, इसका 50 और रिजर्व एंड फिर इसका 350। हाँ जी, ये जो 400 था बेटे, ये जो 300 है, ये डिवीजन हमारी अलग जा रही है, तो ये हमने क्वेश्चंस में से फिगर निकाली। अब हमें देखना क्या है कि बी डिवीजन, यानी ये जो डिवीजन है, ये हमारी डिवीजन अलग हो जाएगी और ये डिवीजन होके
इसकी जगह बी लिमिटेड हो जाएगी, और ये जो ए डिवीजन है, ए डिवीजन आफ्टर ए लिमिटेड हो जाएगी। ओके, इतना सा हमको करना है। लेकिन अब हमें देखना क्या है, ये जो बी लिमिटेड, बी डिवीजन का शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी है, उसके अलावा हमें किसी चीज को टच नहीं करना, कोई कुछ और दिया ही नहीं। इसको 5 करोड़ की जगह के 10 रुपए के शेयर्स दिए जाएंगे। हाँ जी, 5 करोड़ के इस 300 की जगह जो ये 300 है, तो ये जो 300 की जगह कितना दिया जाएगा परचेज कंसीडरेशन? 5 करोड़। तो हमने जो आपको दिया था लेक्चर्स, जिसके अंदर हमने बताया था कि आपको परचेज कंसीडरेशन मर्जर हो या डीमर्जर हो, परचेज के केस में भी हमने बताया था, हमने कहा था कि बाकी चीजों को हम टच नहीं करते हैं जब तक कि कोई इंटर एडजस्टमेंट ना हो। यहाँ तो डिवीजन हो रहा है, इंटर एडजस्टमेंट का सवाल नहीं, केवल हमें इस 300 करोड़ की जगह इसके 2 पार्ट्स करने हैं, क्योंकि 50 करोड़ के शेयर इशू होंगे 300 की जगह, तो इसका मतलब 250 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 50 करोड़ बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल हो जाएगी। ओके, तो आपको करना क्या है, इतनी सी प्रोसेस करके इस ए बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को अलग से उतार देना है, बी लिमिटेड की को अलग से निकाल देना है। तो ये आपकी फाइनल बैलेंस शीट, यदि आप इसको हटा दें और इसको मिटा दें, तो ये जो बैलेंस शीट है ये हो गई आफ्टर मर्जर, और ये जो है ए बी लिमिटेड की बिफोर मर्जर, और ये हो जाएगी बी लिमिटेड की। केवल इतना सा काम है, मुश्किल से 5 मिनट का, यानी केवल क्वेश्चन में हमने 50 और 250 को डिवाइड किया और हमारा आंसर बैलेंस शीट दोनों साल की बन गई। अब केवल हमें इस फॉर्मेट में उतारनी है। यदि आप कहोगे तो इसको हम यहां से कॉपी कर देते हैं। आपको केवल ये आपकी रफ वर्किंग हो गई। अब इसी क्वेश्चंस को आपको बस ए बी लिमिटेड को उतार देना, तो ये आपका आंसर आ गया। दैट इज द आंसर फॉर ए बी लिमिटेड। ये आंसर हो गया बी लिमिटेड। ओके, तो ए बी लिमिटेड से ये सारी चीजें गई। 300 का उसको रिजर्व का नुकसान हुआ। तो कुल मिला के अब हमारे को क्या करना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करनी है किसकी बेटे, ये सब क्वेश्चन मान लो ये उस समय तो 16 मार्क्स का आया था। यदि ये 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया तो आपको 24 मिनट्स में करना है। कितने मिनट्स में करना है, 16 मिनट्स का क्वेश्चन है। हमने आपको कहा था पर मिनट 1.4, तो ये 24 मिनट्स में करना है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी 8 मिनट्स के अंदर, बल्कि इसके 4 पार्ट आप देख लिए। 4 मिनट के अंदर आप 6 मिनट के अंदर तो आपको 2 बैलेंस शीट बनानी है। 3 मिनट प्लस 3 मिनट के अंदर आपको दोनों की जर्नल एंट्री करनी है। 6 12 6 मिनट के अंदर आपको 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि यदि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ये जो जिस तरह हम बता रहे हैं, इसमें जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा तो टोटल 24 मिनट्स। इस 24 मिनट्स में हमने ये पता करने के लिए कि ये क्या गिवन है, दूसरी कंपनी क्या हो रही 1 मिनट इसके अंदर, इन सब कामों के लिए कुल मिला के हमारा 4 मिनट इसमें इसको और इसको ड्राफ्ट करने में खर्च हो जाता है। बच्चे 20 मिनट।
20 मिनट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या क्या है। हमें दो तो बैलेंस शीट बनानी है, ए बी लिमिटेड की और ए लिमिटेड की। ओके, रिजर्व की एडजस्टमेंट, यदि टाइम मिलता है तो हमको वर्किंग नोट्स शो करना है, ए बी का, ए लिमिटेड का। उसके बाद जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज किस किस की करनी है, ए बी लिमिटेड की और ए लिमिटेड की। उसके बाद हमारे को क्या करना है, उसके बाद में 3 हमको ए बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड। अब हमें ए बी लिमिटेड का एनएबी निकालनी है, प्री मर्जर एंड एनएबी पोस्ट मर्जर, और उसको कुल मिला के नेक्स्ट हमको करना है इम्पैक्ट बताना ए बी लिमिटेड के इस पर और ए लिमिटेड। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAB of B Limited, 10 11 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स को हमें पहले रीड करना है, फॉर्मेट बनाना है और सॉल्व करना है। ओके, तो कुल मिला के यदि हमने रीडिंग के लिए ये जानने के लिए क्वेश्चन पूछता क्या है और क्वेश्चन को नोट करने के लिए प्लस हमारे को 12 ही पार्ट्स के बारे में रीडिंग करनी है, रीडिंग करना है, अंडरस्टैंड करना है, फॉर्मेट करना है। तो टोटल हमारे 24 पार्ट्स होते हैं और क्वेश्चन आएगा 12 मिनट का। तो हमारे को आधा मिनट के अंदर ये सब काम करने होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर केवल यदि आप सोचेंगे ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट्स बनाएंगे और इसको पूरी तरह करेंगे, तो इसलिए आपको एकदम स्पीड से गाड़ी आपको तेजी से चलानी होगी। ये समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन के अंदर भी टोटल आपके 12 चीजें आपको निकालनी है, 12 चीजें निकालनी है। उन 12 में आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और एक बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें 3 बैलेंस शीट हैं, ए डिवीजन की, बी डिवीजन की और ए बी लिमिटेड की। उस डिवीजन उसके बेसिस पे आपको 2 नई बैलेंस शीट बनानी है, उस फॉर्मेट में बनानी है जो रिवाइज, दोनों की किताबों में जनरल एंट्री करनी है, फिर दोनों की एनएबी निकालनी है। दोनों की एनएबी निकालने के बाद में आपको दोनों के बारे में जजमेंट देना है। तो इसलिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ, यदि आपको एग्जाम पास होना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तभी आ सकते हैं जबकि आप पूरा पेपर सॉल्व करके आए। 100% आप सॉल्व करेंगे तभी पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और 100 में जहाँ आपकी गाड़ी अटकी, क्योंकि टोटल आपके इफेक्टिव मिनट्स 150 हैं और टोटल मार्क्स है 100, तो 1.5 मिनट्स पर मार्क्स है। तो यदि ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 24 मिनट्स के अंदर करना है, करना नहीं 24 मिनट्स टोटल एलोकेट है पढ़ने के लिए। ये क्या क्या गिवन है, क्या करना है, यदि आप ढंग से नहीं करोगे तो सबसे पहले गिवन ये है, करना क्या, नई कंपनी ले रही है और क्या कर रही है, एलोकेट इतना कर रही है नहीं, हमको क्या करना है, हमारे को करना है। तो हमें देखना है हमें करना क्या है। ए बी लिमिटेड की 2 बैलेंस शीट बनानी है,
बिफोर मर्जर, आफ्टर मर्जर। ओके, पीसी की कैलकुलेशन करनी है। पीसी की कैलकुलेशन के बेसिस पे बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल और रिजर्व डिसाइड करना है। फिर बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद में एबी की बुक्स में हमको जनरल एंट्री करनी है। उसके बाद में हमें बी लिमिटेड की में जनरल एंट्री करनी है। उसके बाद में हमें एबी लिमिटेड का एनएबी निकालनी है पोस्ट मर्जर, और हमको एनएबी निकालनी है बिफोर मर्जर। ओके, उसके बाद में ये एबी लिमिटेड की, उसके बाद बी लिमिटेड के अंदर हमको क्या करना है, इसकी एनएबी निकालनी है। उसके बाद में हमें देखना है इम्पैक्ट ऑफ डी मर्जर एबी लिमिटेड पर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एबी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके बारे में हमको डिसीजन देना है। ओके, तो यदि हम इसको 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, और उस सबसे पहले जो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद 11 स्टेप काम करने हैं, और टोटल हमारे पास मैक्सिमम 24 मिनट्स हैं समझने को लेकर। तो इसलिए हमको जो क्वेश्चंस करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं कि हम क्विकली कर सकें। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस पे विश्वास ना होकर रिजल्ट पे जाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पीसी है, केवल इसको हमें डिवाइड करना है 2 में, और खटाक से हमारे को फॉर्मेट में ये पुट करना है, एबी लिमिटेड के में, बी लिमिटेड के में, और उसके बाद में जनरल एंट्री समझनी है। ओके, तो कई बार आपको लगेगा कि सर जो हमको एक एक स्टेप करके ना दिखाने की, जो कि केवल ये बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह यदि नहीं करेंगे तो आपको पेपर पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, पास होना भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको ये करना है। तो ये जो फॉर्मेट आपने उतारा, ठीक है, आप ये समझ लिए आपको विदिन 5 मिनट्स ये पता कर लेना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या क्या है, उसके क्या क्या स्टेप है। अदरवाइज 90% बच्चा क्या करता है, वो अपने मन से जल्दी जल्दी करता है, तो या तो बैलेंस शीट बनाया जाता है, या जनरल एंट्री बनाया जाता है, या दोनों बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद एनएबी नहीं बनाता, तीनों की अलग अलग एनएबी नहीं बनाता, और एनएबी नहीं बनाता, और ये वो ही बना लेता है, तो उसके बाद में एनालिसिस जो मांगी है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो नहीं देता। तो तीनों करके नहीं करता, तो वो समझता है कि मैं ये 16 नंबर की जगह 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन कराया तो मेरे नंबर 2 कैसे आए, क्योंकि ही हैज नॉट अटेम्प्टेड द फुल क्वेश्चन। तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन के हर पार्ट को समझना है, और हर पार्ट के हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करना है। तो ऑटोमेटिकली आप करिए क्या, सबसे पहले सीधा सीधा आप बताइए गिवन दिस कंपनी नई कौन सी ले रही है, कितना अलॉट हो रहा है, ये दैट मीन्स परचेज कंसीडरेशन इज दिस। ओके, उसके बाद में हमें करना क्या है ये आप नोट कीजिए। उसके बाद में ये फॉर्मेट बनाइए, इस फॉर्मेट में आपको देखना है क्योंकि ये कंपनी ओके डीमर्ज हो रही है,
तो डीमर्ज हो रही है, तो इसके रिजर्व देखिए, इसकी शेयर कैपिटल देखिए, इसके बदले में 50 करोड़ के इशू कर रही है, तो 250 करोड़ रुपीज रिजर्व हो जाएगा। इतना सा काम करना है। ओके, तो ये बैलेंस शीट करना है, 5 मिनट के अंदर ये उतारना है। तो 3-3 मिनट के अंदर आपको ये चेंज करने के बाद 2 मिनट के अंदर ये निकाल लेना, 50 करोड़ एंड 250 करोड़। परचेज कंसीडरेशन से ये जो है आप वर्किंग कैपिटल नोट्स की कैलकुलेशन वगैरह में पढ़ेंगे, जगह छोड़ दीजिए, यदि आप पर टाइम मिलता है करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, और तुरंत ये कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करने के बाद में 2-2 मिनट के अंदर आपको ये पूरा फॉर्मेट दोबारा से उतारना है। उतारने के बाद में बैलेंस शीट मिलानी है। ओके, तो आपका 10 मिनट के अंदर 2 बैलेंस शीट आपकी बन गई। 3 बैलेंस शीट बनानी है। चलो 5 मिनट ये हो गए, और 2-2 6 11-12 मिनट के अंदर आपने ये सारा काम कर लिया। अब आपको खटाक से जनरल एंट्री करनी है। बी के पास तो कुछ भी नहीं है, बी के पास ये आ रहा है। तो आप सबसे पहले बी लिमिटेड में क्या क्या आ रहा है, ये प्लस हो रहा है असेट्स। ओके, 300 रुपए की असेट्स, फिक्स असेट 300 रुपए की हो रही है, और डेप्रीसिएशन का प्रोविजन आ रहा है 100 रुपीज। करंट असेट्स कितनी आ रही है, 200 रुपीज की। ओके, और हमारे पे लाइबिलिटी क्या आ रही है, एनसीएल आ रही है 100 रुपीज, सीएल आ रही है 100 रुपीज। ओके, और क्लियर। और क्या हमारे पे आ रहा है, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं 50, रिजर्व है हमारा ओके। तो ये 300 हमारा मिल गया, 300 है करंट एसेट, 300 फिक्स एसेट्स। ओके, अब ए लिमिटेड की में कर लीजिए। ए लिमिटेड की में से जा क्या क्या रहा है, ये 300 रुपए उसको जा क्या रहा है, उसकी असेट जा रही है, ये जो इनके यहाँ आ रही हैं, और बी लिमिटेड से जा रही हैं टू करंट एसेट्स 300, और कम क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। एनसीएल 100 रुपीज, सीएल 100 रुपीज। ओके, डेप्रीसिएशन 100 रुपीज। तो 300 का, ये जो 300 का उसको लॉस हो रहा है, लॉस 300, और इस लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, हाँ जी, ये लॉस हो रहा है 300 का। इस लॉस को हम रिजर्व कम हो रहा है इसकी वजह से, तो रिजर्व एंड सरप्लस। नॉर्मली हम एक भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि हम इसको अलग अलग दिखाएं। ओके, तो हमने क्या किया, 5 मिनट, ये जो है 4 मिनट में पढ़ा, 3 मिनट में ये सारा उतारा, 2-2 मिनट में 3 बैलेंस शीट बनाई, 4 3 7 अच्छा 13, 2-2 मिनट के अंदर हमने ये जनरल एंट्री कर दी, बल्कि हम 1-1 मिनट के अंदर कर देते हैं। 6 और 2 8 3 11 4 15 मिनट हमने, 4 मिनट में हमने रीड किया और फॉर्मेट उतारा। 3 मिनट के अंदर हमने क्या किया, 3 मिनट के अंदर हमने ये बैलेंस शीट, गिवन बैलेंस शीट की तीनों फिगर बनाई, 3 फिगर। फिर हमने आंसर बैलेंस शीट बनाई 3,
उसके बाद में हमने जनरल एंट्री की, 15 मिनट के अंदर हमने ये सब काम कर लिया। अब 9 मिनट के अंदर हमको 9 मिनट के अंदर हमको NAV निकालनी है। ओके, 9 मिनट के अंदर हमें NAV निकाल लेनी है। ओके, तो मुझे NAV निकालिए 9 मिनट के अंदर। तो अभी हमारी कितनी है कैपिटल? NAV हमारे टोटल से 50 करोड़ की है। 10 रुपए वाले हैं तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? अब निकालिए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ AB लिमिटेड इक्वल टू 50 CR अपॉन ₹10 इक्वल टू 5 करोड़। ओके, तो अब बिफोर मर्जर NAV और आफ्टर मर्जर हाँ जी, तो बिफोर मर्जर तो एक ही होगी, NAV ऑफ AB लिमिटेड। आफ्टर मर्जर दो होंगी, A लिमिटेड, AB लिमिटेड एंड B लिमिटेड। ओके, तो टोटल हम देखिए कि हमारा इक्विटी प्लस शेयर होल्डर्स कितना है, 700। ओके, और डीमर्जर के बाद में 400 इनका और बी लिमिटेड का है 300। नंबर ऑफ शेयर्स AB के कितने हैं? 5 करोड़। इनके कितने हैं? AB के आफ्टर मर्जर 5 करोड़ और B के कितने हुए? 5 करोड़। तो यहाँ AB आई, NAV पर शेयर आई, पर शेयर 140 और इधर कितनी आई? 80। इधर कितनी आई? 60। तो हम देखते हैं कि दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों की मिला के कितनी है NAV? हाँ जी, दोनों की मिला के NAV कितनी है? 80 एंड 60। ओके, और क्या पूछा है? हाँ जी, ओके। अब हमें देखना क्या है, तो इस चीज पे हमने 15 के बाद में 2 + 2 हमने और लगा दिया 19। अभी भी हमारे पे 3-4 मिनट और बचे हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, अभी भी हमारे पास कितना है? 3-4 मिनट बचे हैं और हमको ये क्वेश्चन हम एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे को क्या करना है? हमें देखना है कंक्लूजन। Conclusion is that the pre-demerger या आप लिखिए बिफोर demerger NAV per share was ₹140 of AB Limited. After merger NAV of AB Limited, NAV per share of AB Limited, हाँ लिख दिया है हमने, of AB Limited is ₹80
However, NAV of B Limited is rupees 60. The shares of B Limited was given to shareholders of AB Limited free of cost. Therefore, NAV of shareholders who got NAV shareholders who got one share, दोनों के 5 करोड़ बाई 5 करोड़ है ना, स्वैप रेशो, 1 share for each share. Therefore, NAV will be added. That is 80 plus 60 equal to 140. Okay, this shows that there is no effect on the net worth of shareholders. In fact, that since now both unit will have more focus, NAV is likely to be increased in future. Therefore, we may conclude that demerger may be beneficial in future. ओके, तो ये आप पाँच मिनट में लिख देंगे, तो 19 + 5 24 मिनट्स के अंदर यदि आप बिना रुके इस क्वेश्चन को करते हैं तो यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल. ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, ऑलवेज मैं कहता रहता हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. आपने फिल्म देखी है चक दे इंडिया का वो डायलॉग कि व्हाट, आप कैसा हॉकी खेलते हैं, कितने बड़े आप खिलाड़ी हैं, दैट इज अनइम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इज दैट कि उस 70 मिनट के अंदर, उस 70 मिनट्स के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, वेदर यू आर delivering your best in that 70 minutes or not. तो ये आल्सो आपको जो एग्जाम देना है, आपको कितना आता है, आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी कोचिंग ली, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, दिस इज इमैटेरियल फॉर द एग्जामिनर.
This is immaterial for your rank. This is immaterial for passing the CA. Material is that what you have performed during that 150 optimal minutes. उन 150 मिनट्स के अंदर क्या आप अपना पेपर अच्छी तरह से पूरा कर पाए हैं, कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं. ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन टाइम के हिसाब से, यदि आपको यही क्वेश्चन 12 नंबर का भी आ सकता है, एग्जामिनर का कभी कभी ट्रेंड चेंज कर देते हैं, 4 मिनट्स का और पंचल्ला लगा देते हैं. इसी में एक और चीज पूछ लेते कि हाउएवर यदि इतना होता तो क्या होता. ओके, एक और ये मान के चलिए, आपको स्टेप नहीं रखते हैं ना गाड़ी में, तो ये मान के चलिए कि कोई चीज ऐसी हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. ये फिगर इसकी जगह 437 537 हो सकती है. हो सकता है हमको कैलकुलेटर यूज करना पड़े, तो हमको इस स्पीड से क्वेश्चन करना है. इसीलिए मैंने कहा इस फॉर्मेट को करिए. आपका केवल ध्यान है और सारी फिगर्स को मत टच कीजिए, केवल 300 को यही टच कीजिए, आंसर करिए. हाफ पेज वर्किंग नोट्स के लिए आप छोड़ दीजिए. यदि आपके पास टाइम मिलता है आप करिए, अदरवाइज आप माइंड में कैलकुलेट करके यू शुड गो अहेड विद द क्वेश्चन. सबसे पहले मैं बैलेंस शीट इसलिए बनवाता हूँ जिससे कि आपका टोटलिंग सही हो जाए और आपको ये पता लग जाए सही है, तब आप जनरल एंट्री पर जाएं. अदरवाइज आपने गलत जनरल एंट्री कर दी, उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट बनाया आपको लगा कहीं गलती रह गई है. गलती रहने का मतलब कटिंग, कटिंग का मतलब हाफ आवर्स की वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब आपका माइंड भी अपसेट. फिर आपकी गाड़ी चलेगी उस तरह जिस तरह 100 की स्पीड से भी आगे कार चल रही है, यानी एक्सीडेंट की संभावना रहेगी. यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक जहाँ चूके सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं. यदि आप जरा भी चूके, जरा भी टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, सब कुछ आता है आपको, लेकिन आपका पेपर गया, आपका क्वेश्चन गया, क्वेश्चन गया तो पेपर गया, पेपर गया तो अटेम्प्ट गया, अटेम्प्ट गया तो आप सीए में 6 महीने लेट हुए, 6 महीने में लेट हुए तो जिंदगी में हर पड़ाव पे आप 6 मंथ लेट हुए. ओके, तो आपको बहुत ध्यान से करना है. एक एक मिनट को आपकी जिस तरह 100 मीटर की रेस होती है, स्टॉप वॉच चलती है, आपको स्टॉप वॉच के हिसाब से ध्यान रखना है. क्योंकि आपको देख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो लग रहा है बहुत मामूली क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टाइम यह है कि आपने रुका नहीं, रुकना नहीं है आपको. ठीक है, जब तक कहते हैं ना राणा की पर तब तक चेतक मुड़ जाता था. इसी तरह क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत फास्ट होना चाहिए और आपको इस तरीके से करना है. ओके, जहां तक हो सके ये शेयर फंड, रिजर्व सरप्लस एनसीएल, इसको आप यदि फुल लिख सकें तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज आप जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट करके आप काम शुरू करिएगा. ओके, तो बहुत ही फुर्ती से करना है. इस तरह सबसे पहला काम क्वेश्चन से भी ज्यादा पहले क्वेश्चन के कितने हेड, कितनी सब डिवीजन है, उस डिवीजन में हमें टाइम को बांटना है. क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा वही बहुत 20 मिनट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके क्वेश्चंस के अंदर 12 आंसर देने हैं, 12 आंसर्स दे देने हैं. बैलेंस शीट केवल 2 नंबर की है, जर्नल एंट्री केवल 1 नंबर की है. आपको ये ध्यान रखना है. और उसके बाद NAV 3 NAV हैं, वो केवल 1 नंबर की हैं. ओपिनियन 5 नंबर की है. और आपको पढ़ने में भी 5 मिनट 4 मिनट इस फॉर्मेट को उतारने में भी लगने हैं. तो ये सारी चीजें दिखा कि आपको लगता है कि जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से टाइम कम है, तो इस तरह आपको करना है ये क्वेश्चन. फिर आप देखेंगे इसी स्पीड से और इस हिसाब से आप करते रहे, यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. और आप यदि 24 की जगह 20 मिनट में कर सके तो 4 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए लास्ट में कहीं आप अटके तो वहां पर जो है जो आपका जो सेविंग किया हुआ धन कभी मुसीबत में काम आता है. किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो वो जो 4 मिनट यदि आपने यहाँ सेव किए हैं वो सेव आपके उस क्वेश्चन के लिए काम में आएंगे. या आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं
किसी चीज में करते करते 2 क्वेश्चन के बाद भी आपको कुछ फीलिंग होती है तो ओके, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। तो मैं अब इसके बाद में आपको कराता हूं दूसरा क्वेश्चन, तब तक आप पढ़िए दूसरे क्वेश्चन को और आप देखिए अपनी घड़ी के हिसाब से कितने मिनट में आप कर सकते हैं। देन मैं उसके बाद लेता हूं। ये भी नवंबर 99 का क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपकी आरटीपी में दिया हुआ है, ये भी नवंबर 2011 का क्वेश्चन है। तो इसको जरा देखिए, फिर हम आते हैं। तब तक आपको ब्रेक देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि वास्तव में यदि आपको सर नहीं कराएं, खुद करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपकी मदद के लिए। दोबारा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, विद इन टाइम करेंगे, टाइम को एलोकेट करके करेंगे। थैंक यू।